मैं सिर्फ आपको इसकी शक्ल दिखाने के लिए किताब लाया हूं। इस पर बैन है दुनिया में, इस पर दुनिया में इसका नाम है जूइश कॉन्स्पिरेसी, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नेड एल्डर्स ऑफ ज़ायन। यानी ये सायूनी साजिशों पर मुश्तमिल पूरा मजमुआ है। एक वक्त तक जिसके पास ये किताब होती उसकी सजा सजाए मौत थी। आज भी अमेरिका और CIA के जरिए पूरी दुनिया में किताब पर बैन है। क्यों? इस किताब में दर्ज है, ये यहूदियों की और सायूनी वडेरों की मीटिंग्स का मजमुआ है। इसमें मंसूबा बनाया गया कि किस तरह हम मुख्तलिफ ताकतों को इन्वॉल्व करके पूरी दुनिया और मशरिक़ वुस्ता और 2/3 आलम इस्लाम पर यहूदी सल्तनत कायम करेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उस यहूदी सायूनी साजिश की एक कड़ी है कि जो 2/3 आलम इस्लाम और मशरिक़ वुस्ता पर मुश्तमिल द ग्रेटर इसराइल के नक्शे के मुताबिक एक आलमी यहूदी साजिश बनाई जा रही है और इसकी पुष्टपनाही करने वाला अमेरिका है। ये उस ग्रेटर इसराइल का नक्शा है, ये उसका नक्शा है जिसमें पूरा मशरिक़ वुस्ता और कोई 1/3 आलम इस्लाम यहूदियों की अजीम सल्तनत में शामिल होता है। मदीना मुनव्वरा तक, सरहदों तक ये बात चली जाती है। अब मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, इसराइल की यहूदी लॉबी का एक फाइनेंस एक्सपर्ट, अमेरिका के सदर रूजवेल्ट का एडवाइजर, अमेरिकन एक सदर रूजवेल्ट का एक्सपर्ट फाइनेंस का एडवाइजर, एक यहूदी इसराइली नुमाइंदा जिसका नाम JP वारबर्ग है, JP वारबर्ग। उसने 17 फरवरी 1950 किस तारीख को ने ये ऐलान किया था, 50 में, आज से 51 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसने कहा, वी शैल हैव वर्ल्ड गवर्नमेंट वेदर वी लाइक इट और नॉट। द ओनली क्वेश्चन इज वेदर द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल बी अचीव्ड बाय कॉन्क्वेस्ट और कॉन्सेंट। उसने ऐलान किया था कि हम यहूदियों ने यह फैसला कर लिया है कि हम आलमी हुकूमत कायम करेंगे। वो आलमी हुकूमत जदीद आलमी निजाम है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसके पस मंजर में वो यहूदियों की आलमी हुकूमत का मंसूबा है, कायम करेंगे। और कहते हैं कि अब सवाल सिर्फ ये है कि आया ये जंग के जरिए कायम की जाए या मुज़ाकरा या सियासी हिकमत अमली से हासिल की जाए। फतह करके ये आलमी हुकूमत कायम करें या साजिशों के जरिए कायम करें, कॉन्सेंट, मशवरों से और आमादगियों से। ज्यूइश वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो मंसूबा है वो बैकग्राउंड है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। और क्या आलम इस्लाम के इसलिए इधर अमेरिका न्यूक्लियर वेपनरी पर पाबंदी लगा रहा है, उधर सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रहा है, मख्फी न्यूक्लियर वेपन देने की इसराइल के साथ मुआहदे कर रहा है। इसराइल की टोटल दिफाई कुव्वत का 2/3 खर्चा खुद उठाने का वादा कर रहा है। और मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका अपना दिफाई और फौजी अड्डा बनाने का वादा कर रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये अमन आलम कायम हो रहा है। और इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने के लिए $10 बिलियन का इमदाद मांगी है अमेरिका से, अमन कायम करने के लिए। अमन $10 बिलियन से कायम होगा। इसराइल चाहता है मुझे इतना ताकतवर बना दिया जाए कि मशरिक़ वुस्ता और गिरदोनवा में कोई ताकत न्यूक्लियर पावर और असलहा में और फौज में मेरे बराबर न रहे, तब अमन कायम होगा। मुसलमानों से असला छीन लो, मुझे असले से लेस कर दो, जुर्रत नहीं है कि वो उसको चैलेंज कर सके। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जारी किया जाना, मैं बयान करता हूं, ये UNO के चार्टर की खिलाफ वर्जी। UNO के मेंबर ममालिक को चाहिए कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इजरा के खिलाफ एहतजाज करें कि ये इस्तेमारियत है, ये आमरियत है, ये खिलाफ जमहूरियत है। अक़वाम आलम के ज़मीर को जूते मारे जा रहे हैं, इसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। UNO को प्रोटेस्ट करना चाहिए इस न्यूयॉर्क के इजलास के अंदर, अगर उनके अंदर कोई ताकत, कोई अहमियत रह गई हो। अब अगला सवाल ये है, ये तो था कि UNO का हाल क्या होगा। अब तीसरी दुनिया का हाल क्या होगा। तीसरी दुनिया, और जिसमें मुस्लिम ममालिक भी आते हैं, इस्लामी दुनिया, इसका हाल क्या होगा।
تیسری دنیا اور اسلامی ممالک کے بیشتر خطوں کو امریکہ اب اپنی اقتصادی نو آبادیات بنانا چاہتا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے. اکنامک کالونیز بنائے گا, نیا سسٹم آف کالونیلزم آئے گا, اقتصادی نو آبادیات آئیں گی, پولیٹیکل اور اکنامک ایکسپلائٹیشن, سیاسی اور اقتصادی استحصال ہوگا ان ممالک کا. یہ ممالک امریکہ کے زیر تسلط منڈیاں بن جائیں گی اور کچھ یورپ کی اقتصادی کمیونٹی کے زیر تسلط منڈیاں بن جائیں گی. آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں تیسری دنیا کے ممالک اور اسلامی دنیا کا حال. امریکہ ایک طرف مشرق وسطیٰ کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے مسلمان ممالک کو دبانے کے لیے اسرائیل کو پال رہا ہے طاقتیں. اسلامی دنیا کا حشر اس نیو ورلڈ آرڈر میں یہ ہونا. آپ کو یاد ہوگا جب گلف وار ہوئی تھی عراق اور سعودیہ کی اور یہ ساری انوالو ہوئے, امریکہ اتحادیوں کو لے کر آیا. ہم نے روز اول سے روز آخر تک قوم کو یہ بتایا تھا کہ کویت پر عراق کا قبضہ مستحسن قدم نہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, مگر اس سے زیادہ مذمت کے لائق امریکہ اور اتحادیوں کا حملہ ہے. ہم نے بتایا کہ گلف وار کویت کی آزادی کے لیے نہیں, یہ نیو ورلڈ آرڈر کا اجرا ہے. عالم اسلام کو کچلنے کے لیے لڑی گئی.